नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान पटवारी में 23 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उस पर बात करने वाले हैं और जीके के बिल्कुल रियल प्रश्न करने वाले हैं। लगभग 20 प्रश्न हमारे सामने हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ऐसे दोस्तों होता क्या है कि जब मैं जीके पढ़ाता हूं तो बहुत सारे छात्र पूछते हैं, सर जो आप ये जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं ये पेपर में आता भी है या फिर नहीं आता है। तो भाई आप लोग आँख खोलकर देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको कराए हैं और वो पेपर में इस बार आया है कि या फिर नहीं आया है। भाई लगभग आपके 40 से 50% क्वेश्चन जो जीके के आते हैं हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं। आप देख लीजिए, स्वयं देखिएगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि नाइट ब्लाइंडनेस की बात करता है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो कई बार आपको पढ़ाया गया है कि विटामिन ए, रेटिनॉल की बात करते हैं तो रतौंधी जीरोप्थेल्मिया इसी की कमी के कारण होता है। तो भाई यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अम्लों के बारे में दिया गया है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो भाई आपके नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करते हैं तो मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो सभी को पता है सिरका में होता है और लैक्टिक अम्ल आपके दूध में होता है। देख लीजिए, बिल्कुल जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं बार बार वही प्रश्न सीधे पेपर में छपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं के लिए माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में रक्त क्षीणता जिसे आप कहते हैं एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। भाई जब रक्त में जो आरबीसी होती है, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भाई आपके एनीमिया रोग होता है। तो ये किसका कारण होता है, तो भाई लौह की कमी के कारण होता है एनीमिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा के बारे में पूछ रहे हैं, स्वीटेस्ट शुगर। तो भाई फ्रक्टोज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार ये चीज़ें आपको कंप्लीट कराई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि यहाँ पर कुछ महाजन पद और राजधानी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिए काफ़ी आसान है भाई। अंग महाजन पद सभी लोग जानते हैं, चंपा। ठीक है, ये तो पता है ना। भाई आपकी काशी महाजन पद वाराणसी पता है ना, बिल्कुल पता होगा। वज्र महाजन पद की बात करते हैं तो वैशाली क्लियर है। और यहाँ पर वत्स महाजन पद की बात करते हैं तो आपके कौशाम्बी। ठीक है, अंग का चंपा और काशी का वाराणसी। तो काफ़ी सिंपल था, याद रखिएगा भाई। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपको पढ़ाए गए हैं, सीधा पेपर में आए हुए हैं। और जो क्वेश्चन आपको ना याद हो याद भी कर लीजिएगा यहीं से, क्योंकि यही प्रश्न है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी सती प्रथा। तो इसका उन्मूलन कब हुआ था। तो भाई सही उत्तर हो जाएगा 1829 में इसका उन्मूलन हुआ था, आपके विलियम बेंटिंक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो भाई यहाँ पर आपकी कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। एक पुस्तक है आपके नागनंदा, तो भाई ये हर्षवर्धन की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है कि मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, विशाख दत्त की रचना है, बिल्कुल सही बात है। मृक्ष कटिकम शूद्रक की है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रत्नावली क्या राजशेखर की रचना है, गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कई बार मैंने हर्षवर्धन जब आपको पढ़ाए थे तो भाई नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शना ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, तो ये राजशेखर की नहीं है। राजशेखर तो आप लोग जानते हैं ना, इनकी एक रचना है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। तो अगर काव्य मीमांसा की बात करते हैं ये राजशेखर की रचना है, ना कि रत्नावली। तो भाई आपके कौन सा सही सुमेलित है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए गए हैं। तो भाई आपके हुमायूं ने बिताए थे, सभी को पता है कि 1540 में जो आपके, ठीक है, बेलग्राम का युद्ध हुआ था उसके बाद से इनका निर्वासन हुआ था और 1555 तक ये निर्वासन रहे, ये भारत से बाहर रहे। ठीक है, तो जहाँ पर सूर्यवंश आ गया था, सभी को पता है। ठीक है, सूर्यवंश आ गया था। ठीक है, तो भाई ये 15 वर्षों तक निर्वासन बिताया किसने, तो हुमायूं ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि आपके भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया किस संशोधन द्वारा। तो भाई आप सभी को पता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही आपके हो गया था। काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार आपको कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की बात करते हैं, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वी.डी. सावरकर बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसने संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। तो भाई आपके सलाहकार के रूप में संवैधानिक बी.एन. राव, कई बार आपको पढ़ाया गया है, आपको याद होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्षा मंत्री होगा या फिर आपके राष्ट्रपति होगा, दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन पठार मुख्यतः बना हुआ है किससे? तो भाई मुख्यतः ये बेसाल्ट से बना हुआ है, क्योंकि दक्कन पठार मुख्यतः आग्नेय चट्टानों आग्नेय शैलों से बना हुआ है। जो आग्नेय शैल होती हैं यही तो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं। तो भाई आपके सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये मैं दोस्तों 500 जीके क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके दूसरे ही वीडियो मैंने आपको ये पढ़ाया था भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको याद भी होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों राउरकेला की, तो जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है कहाँ पर है? उड़ीसा में है, पता है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पूरा नहीं दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है, देखिएगा। यहाँ पर बात करते दोस्तों भिलाई की, तो जो आपके दुर्गापुर, देखिए पहले दुर्गापुर इंपॉर्टेंट है, तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र आपके उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये झारखंड हो जाएगा, करेक्ट है। और भिलाई की बात करते हैं तो ये आपके छत्तीसगढ़ सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भिलाई आपके छत्तीसगढ़, दुर्गापुर आपके वेस्ट बंगाल, राउरकेला बात करते हैं उड़ीसा, और जमशेदपुर झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपको ये पढ़ाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? भाई आपके असम की बात करते हैं तो भाई किसी भी राष्ट्र से नहीं लगती हैं, वही बांग्लादेश से लगती हैं, नागालैंड तो मिजोरम से लगती है, उत्तर प्रदेश नेपाल से लगती है, लेकिन 4 राष्ट्रों की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भाई ये 100% रियल प्रश्न है जो राजस्थान की पटवारी की परीक्षा में 23 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में आए हैं। और देख लीजिए जो चीज़ें आपको बार बार पढ़ाई गई हैं वही सीधा पेपर में टपका हुआ है। कर्क रेखा मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया था कि माही नदी से 2 बार काटती है, और मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक भी पढ़ाई थी। तो भाई ये कहाँ से गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता, मध्य प्रदेश से गुजरता है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए पढ़ाए गए प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमिश्नर फॉर आपके माइनॉरिटी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? भाई मैंने जो आपके 49 रुपये का पेड बैच बनाया है वहाँ पर डेली की करंट अफेयर आपको देता हूँ, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, आप पुराने उठा लीजिए, ये सीधा क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भेजा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है कौन? तो कोवैक्सीन है। देख लीजिए भाई करंट अफेयर के वही प्रश्न जो मैं आपको भेजता हूँ सीधे पेपर में छप रहे हैं, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही प्रश्न थे आज के अपने, तो यही कुल प्रश्न थे, लगभग 20 प्रश्न थे जीके के। तो आप लोग देख लीजिए कि कितने प्रश्न हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर तो मान लीजिए आपको पेड वालों में मिल जाता है, ये कर्क रेखा वाला मैंने सीधा आपको पढ़ाया है। ये आपके सीमाओं, मैंने सभी आपको राज्य की सीमाएं वगैरह बताई हैं कि कौन से देश के साथ किसकी सीमा लगती है। ठीक है, ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला मैंने मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, दक्कन पठार कई बार पढ़ाया है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि ये BN राव वाला कई बार मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, हुमायूं वाला के देखिए सीधा प्रश्न छपे हुए हैं, नागनंदा, मुद्रा राक्षस, मृक्ष कटिकम, बार बार आपको पढ़ाई गई पुस्तक से। ठीक है, ये आपके देखिए सती प्रथा का उन्मूलन कितनी बार पढ़ाया गया है, महाजन पद की राजधानी देख लीजिए, सबसे मीठी सरकरा देख लीजिए आप। ठीक है, आपके एनीमिया रोग देख लीजिए, पढ़ाया गया कि नहीं आपको, आप स्वयं बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कितनी बार आपको पढ़ाई गई, रतौंधी रोग। तो देख लीजिए जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं सीधे पेपर में टपकती हैं। ठीक है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं पेपर में नहीं आता है, भाई अपनी आँख की पट्टी खोल लीजिए और देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न हैं जो आपके पेपर में भी आएंगे। फिर इसीलिए कहता हूँ कि जो क्लासें चल रही हैं यूट्यूब पर ले रहा हूँ, आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे पढ़ते हुए चलिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम आपको सही नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज़ें पढ़ाएंगे अनुभव के साथ पढ़ाएंगे, और उतना ही कंटेंट देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको मैं PhD करा रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप सिंपल क्वेश्चन भी करके नहीं आ पा रहे हो। पहले इन चीज़ों को देखिए जो पेपर में आते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं। इतिहास की क्लास में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको पढ़ते रहिए। और जीके के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 3 वीडियो हुए हैं, तो सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से टपक रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने एक बार 16 क्लासें जीके की ली थी, 16 क्लासें। ठीक है, उसमें से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन 16 क्लासों की मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। जिनको भी पढ़ना है सही तरीके से जाकर, 16 क्लासें हैं जीके की, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आप एक एक करके उन 16 क्लासों को देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दी है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो हमारे पुराने छात्र हैं जिन्होंने हमारी क्लासें पढ़ी हैं, कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपकी पढ़ाया है वो पेपर में आया है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो भी पेपर में आया है। आप बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।